हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हेलो एरेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली स्टडीज की थी। उसके ठीक बाद आज हम हेलो फॉर्म सीखेंगे। तब हेलो फॉर्म के लिए हमें हाइड्रोकार्बन की आवश्यकता होगी। हाइड्रोकार्बन में आपको एल्केन ग्रुप पूरी तरह से याद होना चाहिए। एक बार हम हाइड्रोकार्बन फास्ट याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। इसके ठीक बाद हम हाइड्रोकार्बन से हेलो फॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के रासायनिक सूत्र एक बनाने की विधि और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर से ध्यान देंगे, हाइड्रोकार्बन में मेथेन का सूत्र ध्यान रखिएगा, एथेन का सूत्र ध्यान रखिएगा, प्रोपेन का सूत्र ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन का सूत्र ध्यान रखिएगा, पेंटेन का सूत्र ध्यान रखिएगा, हेक्सेन का सूत्र ध्यान रखिएगा, हेप्टेन का सूत्र ध्यान रखिएगा, ऑक्टेन का सूत्र भी ध्यान रखिएगा, ऐसे ही नोनेन और डोकेन। यहाँ ध्यान देंगे हम हेलो फॉर्म। यहाँ पर हम एथेन का सूत्र लेके चलते हैं। एथेन का सूत्र C2H6। एथेन या फिर हम मेथेन भी ले सकते हैं। मेथेन का सूत्र है CH4। तो जो हेलो फॉर्म है वो मेथेन का डेरिवेटिव्स कंपाउंड है। जो हेलो फॉर्म हम स्टडी करेंगे वो मेथेन का डेरिवेटिव्स मतलब व्युत्पन्न यौगिक है। देखिए ये मेथेन है, CH4 ऐसे लिखा हुआ है। इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और वो हाइड्रोजन अपनी जगह से रिमूव हो जाएगा। तो ये CH4, अगर हम इसमें क्लोरीन की मात्रा मिला दें, Cl2 जोड़ देंगे, देखें तो ये बन जाएगा CHCl3। तो हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकालने हैं, तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। हेलो फॉर्म में ही इसका नाम क्लोरोफॉर्म है। हेलो फॉर्म में अगर क्लोरीन जोड़ते हैं तो बन जाएगा वो क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगर हम ब्रोमीन जोड़ देंगे इसकी जगह पर तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म कहें हम CHBr3। अगर हम ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन जोड़ दें तो हो जाएगा आयोडोफॉर्म। CHI3। अगर हम इनके IUPAC नामकरण सीखते हैं तो ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। इसको हम ओपन स्ट्रक्चर बना देंगे और जैसे यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जोड़ देंगे। इस क्लोरोफॉर्म का ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से और इसका नामकरण सीखते हैं। देखिए एक ही कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है, तो 1 1 1 एक ही कार्बन पर 3 जगह से जुड़ा हुआ है। क्लोरीन को हम IUPAC नेम में क्लोरो कहते हैं। क्लोरो एक ही कार्बन है, इसलिए उस हाइड्रोकार्बन का नाम या एल्केन का नाम एक कार्बन के आधार पर मेथेन लिखेंगे। 1 1 1 चूंकि यहाँ 3 क्लोरीन है इसलिए हम यहाँ पर ट्राई भी जोड़ेंगे। 3 के लिए ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 1 1 ट्राई क्लोरोमेथेन। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे, ये हो जाएगा 1 1 1 ट्राई ब्रोमोमेथेन। यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 ट्राई आयोडोमेथेन। तो इस प्रकार आप किसी भी कंपाउंड का साधारण नाम और IUPAC नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम जो हेलो फॉर्म है उस हेलो फॉर्म में मेन एग्जांपल क्लोरोफॉर्म लेके चलते हैं और क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों में से पहली विधि हम लैब मेथड, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं वो हम सीखते हैं। और कॉपी उठा लीजिए, आप उस कॉपी पर आप नोट कीजिएगा।
तो हमने हेलो फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल देखे। उस हेलो फॉर्म में हम जो मेन एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म का, उसको हम लैब मेथड से कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं। देखिए यहाँ पर ये लैब मेथड 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, तो हम स्टेप वाइज इसको हम सीखेंगे। पहला नंबर, सबसे पहले हम व्यंजक चूर्ण लेंगे। व्यंजक चूर्ण, देखिए व्यंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। और इस ब्लीचिंग पाउडर को जनरली हम वाटर के प्यूरिफाइड में लिया जाता है, इसको छनित के लिए इसको उपयोग किया जाता है। यह है व्यंजक चूर्ण। और इस व्यंजक चूर्ण को अगर हम जल में घोल दें, व्यंजक चूर्ण को जल में घोल देते हैं, तो हमें ध्यान देंगे यहाँ पर यह है व्यंजक चूर्ण और यह है जल का सूत्र HOH। यहाँ पर ये वाला Ca और यहाँ का O और यहाँ का OH, ऐसे एक और OH है, तो कैल्शियम के साथ 2 OH जुड़ जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे लाइम वाटर या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके साथ और क्या निकलेगा, आप देखिए यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस Cl2, तो यहाँ पर Cl2 निकल जाएगा। ये हुआ पहला स्टेप। अब हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं। वहां जो क्लोरीन प्राप्त हुआ है, उस क्लोरीन को एथिल एल्कोहल के साथ मिक्स करना है। तो देखें एथिल एल्कोहल का सूत्र C2H5OH या फिर एथेनॉल वही है। अगर आप उसको ऐसे लिखें CH3CH2OH एथेनॉल, और इसका हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, तो दूसरे स्टेप में देखें यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा 2HCl। और देखें क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है CH3CHO। क्या नाम हुआ इसका, अल। CHO को IUPAC नाम में अल कहते हैं और हम इसको एसिड एल्डिहाइड भी कहेंगे। फिलहाल यहाँ पर IUPAC नाम में इसको हम एथेनल कहेंगे, एथेनल या एसिड एल्डिहाइड। तो दोनों लिख लेंगे हम, क्योंकि इसकी आगे आवश्यकता है। जो हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म की लैब मेथड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस एसिड एल्डिहाइड को तीसरे स्टेप पे CH3CHO, इस एसिड एल्डिहाइड को पुनः हम क्लोरीन से क्लोरीनीकृत करते हैं। तो ये Cl2, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन 2। फिलहाल ये जो 3 हाइड्रोजन है, अगर हम 3 क्लोरीन लेते हैं तो HCl निकल जाएगा। ये सहायक उत्पाद के रूप में 3 HCl निकल चुका है, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये क्लोरीन भी निकल जाएगा। तो 3 क्लोरीन हाइड्रोजन निकलने के ठीक बाद कार्बन की संयोजकता 3 शेष रह जाती है। उन संयोजकता को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर हम 3 क्लोरीन और जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से देखें CCl3 और CHO प्राप्त होता है। कुल कितने क्लोरीन हुए, 6 क्लोरीन, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, इसलिए हम इस क्लोरीन को 3 जोड़कर पूर्ण कर देते हैं। तो ये हुआ ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड या फिर ट्राइक्लोरो एथेनल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइक्लोरो, पता है आपको एक और नाम से इसको जानते हैं हम, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। याद आया, क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं आ रहा यार, क्लोरल, इसको कहते हैं क्लोरल। तो यहाँ पे नीचे नाम लिख देते हैं क्लोरल। तो ये क्लोरल का सूत्र है CCl3CHO क्लोरल। अब जो क्लोरल प्राप्त हुआ है
थर्ड स्टेप में, थर्ड पद में क्लोरल प्राप्त हुआ है, उस क्लोरल की क्रिया यदि हम पहले स्टेप से प्राप्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोडक्ट बनने के बाद देखिएगा, देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिख लेंगे आप, और क्लोरल CCl3CHO, CCl3CHO क्लोरल। चूंकि यहाँ पर 2 OH है इसलिए इसके वैलेंसी को पूर्ण रखने के लिए एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम CCl3CHO। ये फोर्थ स्टेप। बताएं क्लोरोफॉर्म का सूत्र, देखिए जो हेलोफॉर्म हम बना रहे हैं क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा? CHCl3, ये बनाना है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर ये CHCl3 और यहाँ से भी निकल जाएगा CHCl3। तो कितने अणु प्राप्त हुए क्लोरोफॉर्म के? 2 अणु। तो ये है क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म। क्या बोलेंगे हम? ट्राइक्लोरोमेथेन या फिर 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये हुआ क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब आप देखिए क्या चीजें मुक्त हो रही हैं और Ca बचा हुआ है और HCOO, क्या नाम हुआ HCOO का? क्या कहते हैं इसको? फॉर्मेटो, फॉर्मेटो। तो यहाँ पर आप CaHCOO जोड़ देंगे, ऐसे संयोजकता को पूर्ण करते हुए HCOO, यहाँ से भी जोड़ देंगे HCOO। क्या नाम हो जाएगा इसका? हाँ, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेटो। तो इस प्रथम बनाने की विधि क्लोरोफॉर्म की लैब मेथड, जिससे आप क्लोरोफॉर्म बना लेंगे। अभी हमने पहली मेथड एथिल एल्कोहल और विरंजक चूर्ण से प्राप्त उत्पाद के द्वारा हमने क्लोरोफॉर्म बनाया था। अब हम एसीटोन से बनाएंगे। तो जो एसीटोन से यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बनेगा, देखें एसीटोन क्या है इसका सूत्र? एसीटोन का CH3COCH3, ये है एसीटोन। इसे हम डाइमेथिल कीटोन भी कहेंगे, इसे हम प्रोपेनोन भी कहेंगे। इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा प्रोपेनोन, डाइमेथिल कीटोन, प्रोपेनोन। इसको हम थिनर के रूप में यूज करते हैं। देखें एसीटोन से कैसे बनेगा। सबसे पहले हम ये भी 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। विरंजक चूर्ण लेकर पानी में घोलेंगे, बनेगा क्या बनेगा? यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनेगा क्लोरीन। इस क्लोरीन की क्रिया एसीटोन से करते हैं CH3COCH3, क्या नाम हुआ? एसीटोन। इस एसीटोन की क्रिया क्लोरीन से Cl2। देखिए यहाँ पर हमको कुल कितने क्लोरीन लेना होगा? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 3 हाइड्रोजन निकालेंगे तो 3 हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे 3 एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे CCl3, ये 3 हाइड्रोजन और यहाँ से हमको 3 क्लोरीन लेकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना देना है। इसके बाद देखें इसको कंप्लीट करने के लिए अब वहाँ पे देखिए 3 क्लोरीन और वहाँ पर 3 क्लोरीन, टोटल 6 क्लोरीन। तो 6 क्लोरीन के लिए यहाँ पर हम 3 जोड़ देंगे, बचता है COCH3, तो ये जोड़ देंगे COCH3। इसका नाम था एसीटोन। तो एसीटोन से बना हुआ डेरिवेटिव्स कंपाउंड, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोएसीटोन, ट्राइक्लोरोएसीटोन, या हम इसे 1,1,1 ट्राइक्लोरोएसीटोन भी कह सकते हैं।
प्राप्त ट्राइक्लोरोएसीटोन की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे। तो देखें थर्ड स्टेप पर प्राप्त ट्राइक्लोरोएसीटोन, तो CaOH का होल ट्वाइस लिख लेंगे और CCl3 COCH3, क्या नाम हुआ इसका? ट्राइक्लोरोएसीटोन। 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है एसीटोन से, वो कार्बन का 3 हाइड्रोजन वहां से निकल गया है और उस हाइड्रोजन की जगह पर आप देखें 3 क्लोरीन जुड़ चुका है, इसलिए इसको हम एसीटोन का व्युत्पन्न यौगिक बोलते हैं। आगे देखिए CCl3 COCH3, यहाँ पर ये H और ये CCl3, देखिए यहाँ पर सूत्र क्या है क्लोरोफॉर्म का? CHCl3 बना CHCl3, कितने अणु? 2 अणु बन जाएंगे। क्या नाम हुआ इसका? क्लोरोफॉर्म। तो ये हुआ क्लोरोफॉर्म। और क्या बचा? जो बचा हुआ है उसको हम सह उत्पाद के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए कहां से जोड़ेंगे हम? CH3 COOCe, कितने हैं CH3 CO? तो यहां पर ये भी निकल जाएगा CHCl3, ऐसे बनाएंगे हम CaOOCCH3, क्या नाम हुआ इसका? देखें इसको हम मेथिल कहेंगे। इसको जब मेथेन से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो इसको हम मेथिल कहते हैं। CH3CO 2 कार्बन है, इसको हम एसीटिल कहेंगे या एथेनोइल कहेंगे, एसीटिल, ठीक, या फिर ग्रुपों में एसिड भी लिखा जाता है, एसिल। अगर ऐसा बना हुआ हो तो ये हो जाएगा एसीटेट, वही आपको नीचे दिख रहा होगा एसीटेट, तो ये बन जाएगा एसीटेट, किसका? कैल्शियम का। तो ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। तो यहाँ पे आप नाम लिख देंगे कैल्शियम एसीटेट। तो इस प्रकार एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। अब हम क्लोरोफॉर्म बनाने की तीसरी विधि कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनाएंगे, पायरीन से बनाएंगे, इसको हम पायरीन भी कहेंगे। तो क्या करेंगे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का? कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करेंगे आयरन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हम आयरन और H2O उत्प्रेरक के रूप में यह CCl4, क्या नाम होगा इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका हम अपचयन कर देंगे किसकी उपस्थिति में? आयरन उत्प्रेरक और H2O को लेकर। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन ये निकल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं HCl और बना हुआ नया जो कंपाउंड होगा वो होगा C, यहाँ का एक H जुड़ जाएगा H और CH3, ये बना क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, तो ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म एक टॉक्सिक नेचर का होता है, विषाक्त प्रकृति का होता है, और क्लोरोफॉर्म को यदि खुला छोड़ दिया जाता है, कभी कभार अगर खुला छोड़ दिया जाए तो सबसे जहरीली गैस फास्जीन गैस, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड कहेंगे, एक टॉक्सिक गैस बनाती है और उससे निश्चेतक या बेहोश होने की संभावना होती है। ये क्लोरोफॉर्म। एक और विधि है क्लोरोफॉर्म बनाने की, हाइड्रोजनीकरण सीखेंगे हम। मेथेन का हाइड्रोजनीकरण सीखेंगे। देखिए लास्ट विधि मेथेन का हाइड्रोजनीकरण, मेथेन का हाइड्रोजनीकरण। ये है CH4, क्लोरीन जोड़ देंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ का CH और यहाँ का H निकलेगा, बन जाएगा। देखें CH, CH3Cl, CH3
HCl, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। एक बार और क्लोरीनीकरण कर देंगे से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी हैव टू रिएक्ट मेथिल क्लोराइड एंड क्लोरीन। देखिए यहाँ पर एक क्लोरीन को यहाँ जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन फिर से निकल जाएगा, बनेगा CH2 Cl2 मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। एक बार और यहाँ पर हम क्लोरीनीकरण कर देंगे तो यहाँ का H और यहाँ का एक Cl फिर से निकलेगा और वो एक बचा हुआ H है और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3। क्या बनाना था हमको? क्लोरोफॉर्म। तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म। इस प्रकार से आप क्लोरोफॉर्म बनाने की चारों मेथड कॉपी में राइट करके अभ्यास करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम ऐसे चैप्टर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न किस टाइप से होता है देखते हैं हम। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है, खासकर से जब हम बोर्ड की एग्जाम देते हैं तो मेन रिएक्शन के रूप में पूछा जाता है। जैसे मेन रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया टिप्पणी लिखिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया टिप्पणी लिखिए, फिटिंग अभिक्रिया टिप्पणी लिखिए, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया टिप्पणी लिखिए, राइमर टीमन अभिक्रिया टिप्पणी लिखिए, कार्बिल एमीन परीक्षण टिप्पणी लिखिए। कुछ इस टाइप से पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है किसी भी कोई अगर जैसे क्लोरोफॉर्म बनाना हो या फिर हमको एल्कोहल बनाना हो या हेलोएरिन बनाना हो, इसकी मेन प्रयोगशाला विधि होता है। तीसरी स्टेप होती है क्या होता है जब करके अगर क्वेश्चन दे देता है। जैसे इस रिएक्शन में आप देखें क्वेश्चन बना सकता है क्या होता है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन आयरन और जल की उपस्थिति में की जाती है, तब ये उत्पाद नहीं दिया रहेगा, वो आपको बार बार अभ्यास करके सीखना होगा। तो तीसरी जो मैंने विधि बताई, क्वेश्चन कैसे पूछता है पेपर पर, क्या होता है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन किया जाए। इसमें देखिए क्या होता है जब मीथेन का हैलोजनीकरण किया जाए, तो आगे की प्रोसेस हमको ध्यान रखनी पड़ती है। और चौथा जो पूछने का पैटर्न है बोर्ड एग्जामों में आजकल नए तरीके से देखा गया है, सिर्फ इतना राइट कर देगा, एरो खींच देगा, आगे क्या बनता है स्पेस छोड़ देता है क्वेश्चन पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम पर। हमको आगे हम अब क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज अगले वीडियो पर देखेंगे। तब तक के लिए आपको शुभ और आप स्वस्थ रहें।